नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज आपकी समझ भगवान श्री कृष्ण अपने माथे पर क्यों धारण करते हैं मोर मुकुट। बेहद दिलचस्प है ये पौराणिक कथा जो आपकी समझ प्रस्तुत कर रही हूँ। श्री कृष्ण की सभी छवियों में उनके माथे पर मोर पंख और मुकुट शोभायान होता है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को मोर बेहद प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते ही हमारी आंखों के सामने उनके सुंदर और मनमोहक छवि आ जाती है। श्री कृष्ण की सभी छवियों में उनके माथे पर मोर और मुकुट शोभायान होता है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को मोर इतना प्रिय है कि वह उनके मुकुट का हिस्सा बन गया। लेकिन क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण अपने माथे पर मोर मुकुट क्यों धारण करते हैं? यदि नहीं जानते हैं तो चलिए जानते हैं इस बारे में पौराणिक कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार वनवास के दौरान माँ सीता को जोर से प्यास लगी। श्री राम वहीं मौजूद थे। उन्होंने चारों ओर देखा लेकिन दूर दूर तक पानी नजर नहीं आया। ऐसा इसलिए क्योंकि चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल था। उसके बाद उन्होंने प्रकृति से प्रार्थना की, हे देव, आसपास जहाँ भी पानी हो वहाँ जाने का मार्ग बताइए। जिसके बाद वहाँ एक मयूर का आगमन होता है। उसने श्री राम को जल प्राप्ति का मार्ग बतलाया। उसने कहा कि जलाशय तो नजदीक ही है लेकिन मार्ग में भूल होने की संभावना है। भगवान श्री राम ने उस मोर से पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तब मोर ने उत्तर दिया, वह उड़ता हुआ जाए और उस क्रम में वह अपने पंख को बिखेरता हुआ जाएगा, जिसके सहारे से भगवान श्री राम उस जलाशय तक पहुंच जाएंगे। जबकि ऐसा माना जाता है कि मोर पंख किसी विशेष समय में ही गिरता है। कहा जाता है कि मोर अगर अपनी इच्छा के अनुसार अपने पंख को गिराता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। भगवान श्री राम का मार्ग दिखाने वाले मोर के साथ ऐसा ही हुआ। मोर जब अंतिम अवस्था में था तो उसने मन ही मन में सोचने लगा कि जो इस संसार का प्यास बुझाते हैं, ऐसे प्रभु का प्यास बुझाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, सो उसकी जीवन धन्य है। उसकी कोई इच्छा बाकी नहीं रही। उसके बाद भगवान श्री राम ने उस मोर से कहा कि तुमने पंख बिखेर कर अपने जीवन का त्याग कर मुझ पर तो ऋण चढ़ाया है। मैं इस ऋण को अगले जन्म में जरूर चुकाऊंगा। मान्यता है कि जब श्री राम ने अगले जन्म में श्री कृष्ण का अवतार लिया तो अपने सिर पर मयूर पंख धारण किए। इस प्रकार भगवान श्री राम ने मोर का ऋण चुकाया। माना जाता है कि मोर के पंख में सभी देवी देवताओं और नौ ग्रहों का वास होता है, इसलिए इसे घर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि घर में मोर पंख रखने से सारे संकट दूर हो जाते हैं और घर में सुख शांति आती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार मोर पंख को हमेशा घर की दक्षिण पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए। अगर आपको सुबह सुबह मोर पंख दिख जाए तो यह एक शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि आपके जीवन में सकारात्मक आएगी। इसके अलावा अगर आपको सुबह मोर पंख दिख जाए तो आपको शुभ समाचार मिल सकता है। तकिया के नीचे मोर पंख रखने से व्यक्ति का भाग्य उदय हो जाता है। रात को सोते समय यदि व्यक्ति अपने तकिया के नीचे मोर पंख को रखकर सोए तो उसके आसपास का वातावरण सकारात्मक हो जाता है। मोर पंख को तकिया के नीचे रखने से कुंडली में लगे सभी दोष धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं और रातों रात उसकी किस्मत के सितारे बदल जाते हैं। मोर पंख घर से बुरी ऊर्जा को दूर करने में बहुत ही कारगर होते हैं। इसके अलावा वास्तु दोषों को भी दूर करते हैं। अच्छे परिणाम के लिए आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर कुछ मोर के पंख रखने चाहिए। श्री कृष्ण से पहले क्यों आता है राधा रानी का नाम? जानिए इसकी पीछे की अनोखी कथा।
श्री कृष्ण को क्यों प्रिय है राधा रानी का नाम, आप भी जाने इससे जुड़ी रोचक बातें। हिंदू धर्म संस्कृति में राधा को अटूट प्रेम का प्रतीक माना जाता है। हिंदू पंचांग के भाद्र पक्ष महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जन्माष्टमी और शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा का पर्व मनाया जाता है। राधा अष्टमी के पर्व के दिन भक्तगण व्रत रखते हैं और राधा रानी की पूजा करते हैं। राधा अष्टमी के दिन राधा रानी के साथ श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। माना जाता है कि जो व्यक्ति जन्माष्टमी का व्रत करता है उसे राधा अष्टमी का भी व्रत जरूर करना चाहिए, तभी उसे जन्माष्टमी के व्रत का पुष्प प्राप्त होता है। पुराणों में बताया गया है कि राधा रानी देवी लक्ष्मी की अवतार थी। राधा रानी के नाम के बिना श्री कृष्ण के नाम के जाप का कोई महत्व नहीं। आज इस उल्लेख में हम आपको बताएंगे कि आखिर श्री कृष्ण के नाम के पहले राधा रानी का नाम क्यों लिया जाता है। पौराणिक कथाओं में उल्लेख है कि व्यास ऋषि के पुत्र शुक्रदेव जी ने राधा रानी के दर्शन पाने के लिए तोते का रूप लिया और राधा रानी का नाम जप करने लगे। यह सुनकर राधा रानी ने शुक्रदेव बने तोते से कहा कि वह राधा का नहीं श्री कृष्ण के नाम का जाप करे। राधा रानी की आज्ञा मानकर शुक्रदेव जी ने श्री कृष्ण का जाप शुरू कर दिया। शुक्रदेव जी को देखकर सभी तोते ने श्री कृष्ण के नाम का जाप करने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि कोई भी प्राणी राधा का जाप नहीं कर रहा है तो श्री कृष्ण को बहुत निराशा हुई। जब राधा रानी को पता चला कि श्री कृष्ण केवल राधा नाम सुनना चाहते हैं तो उन्होंने शुक्रदेव जी से कहा कि वह फिर से राधा नाम का जाप करना शुरू कर दे। राधा रानी की इस बात से श्री कृष्ण बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्हें हर जगह फिर से राधा नाम सुनाई देने लगा। इसी कारण आज भी भगवान श्री कृष्ण के नाम से पहले राधा का नाम लिया जाता है और भक्तजन प्रेम से राधा कृष्ण कहते हैं। पद्म पुराण के अनुसार राधा रानी का जन्म श्री कृष्ण के जन्म के 15 दिन बाद हुआ था। राधा रानी के मुख पर दिव्य तेज और आभा थी। जन्म के बाद राधा रानी ने 11 महीने के बाद श्री कृष्ण के सामने आई। श्री कृष्ण के सामने ही अपनी आंखें खोली थी। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार श्री कृष्ण की प्रेयसी होने के बाद राधा रानी का विवाह आयन नाम के व्यक्ति से हुआ। श्रीमद् भागवत में उल्लेख मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से असीम प्रेम करते थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए राधा नाम का स्मरण करना चाहिए। स्वयं भगवान भी श्री कृष्ण ने नारद मुनि से कहा कि राधा रानी मेरी आत्मा है और मेरे हृदय में रहती हैं। मैं ही राधा हूँ और राधा ही श्री कृष्ण है। इसलिए राधा कृष्ण एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जहाँ राधा रानी का नाम लिया जाएगा वहीं श्री कृष्ण भी जरूर आते हैं। राधा रानी को माधवी, किशोरी, राजेश्वरी और कृष्ण वल्लभ के नाम से भी जाना जाता है। जय हो राधा रानी की। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल में आज आपके समक्ष श्री कृष्ण और राधा का हुआ था विवाह ब्रिज का यह मंदिर गवाह है। इसकी कथा आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी को सभी जानते हैं। कहा जाता है कि उनका कभी मिलन नहीं हुआ, मगर ब्रज के भांडीरवन में स्थित एक मंदिर इस बात का गवाह है कि कृष्ण और राधा ने विवाह किया था। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में धरती पर अवतार लिया था। कृष्ण और राधा के प्रेम कहानी कौन नहीं जानता। कृष्ण के बिना राधा अधूरी है तो राधा बिना
कृष्ण। कृष्ण को राधा से अलग नहीं किया जा सकता। जहाँ कृष्ण का नाम आता वहाँ राधा को भी याद किया जाता है। कृष्ण का बचपन गोकुल में बीता था। ब्रिज का हर कोना आज भी राधा और कृष्ण के प्रेम की गाथा को जिंदा रखते हुए कहते हैं कि कृष्ण और राधा के बीच इतना गहरा प्रेम था कि भी दोनों का मिलन नहीं हुआ। हालांकि कुछ पौराणिक मान्यता ऐसी भी है जिसमें कृष्ण और राधा के विवाह का जिक्र है। ब्रज में ही भांडी रमन नामक एक जगह इस बात की गवाह है कि कृष्ण और राधा का विवाह हुआ था। भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थल मथुरा से करीब 30 किलोमीटर दूर मठ तहसील में स्थित भांडी रमन में एक अनोखा मंदिर है। इस मंदिर में श्री कृष्ण और राधा की मूर्ति है। खास बात यह है कि इस मूर्ति में श्री कृष्ण के हाथों में बांसुरी नहीं बल्कि कृष्ण और राधा दूल्हा दुल्हन के वेश धारण किए हुए हैं और ब्रह्मा जी उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण और ग्रंथ सहित में राधा और कृष्ण के विवाह का जिक्र मिलता है। इनके मुताबिक खुद जगत गुरु ब्रह्मा ने राधा और कृष्ण की शादी कराई थी। इस कथा के मुताबिक जब कृष्ण छोटे थे तब नंद बाबा उन्हें गाय चराने के लिए साथ ले गए थे। गाय चर रही थी और नंद बाबा थक गए थे, इसीलिए वह एक पेड़ के नीचे लेट गए और उनकी आंखें लग गई। कुछ देर बाद उनकी आंखें खुली तो सूरज ढल चुका था और चारों तरफ अंधेरा हो गया था। नंद बाबा डर गए। तभी उन्हें दूर से एक रोशनी दिखाई दी। एक गोपी उनकी ओर बढ़ रही थी। वो गोपी और कोई नहीं बल्कि राधा थी। राधा ने देवी का रूप धारण किया। नंद बाबा राधा को जानते थे, इसलिए उन्होंने नन्हे कान्हा को उन्हें सौंप दिया और कहा कि वह सही सलामत उसे घर ले जाकर यशोदा को दे दे। फिर नंद बाबा अपनी गायों को लेकर वहां से चले गए। राधा ने नन्हे कान्हा को प्यार से गल पर चूमा। तभी एक चमत्कार हुआ और राधा की गोदी से नन्हे कान्हा गायब हो गए। कुछ ही पल में राधा के सामने कृष्ण भगवान के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने राधा को अपने प्रेम का इजहार किया। राधा भी श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, मगर वह कृष्ण को खोने से डरती थी। श्री कृष्ण ने राधा को थोड़ी दूर रुकने के लिए कहा। कुछ ही समय में जगत गुरु ब्रह्मा वहां प्रकट हुए। उन्होंने मंत्रोच्चार किया और अग्निकुंड के साथ राधा और कृष्ण ने गंधर्व विवाह संपन्न किया। विवाह होने के बाद ब्रह्मा जी चले गए और राधा भी अपनी बाल अवस्था में वापस आ गई। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल में आज आपके समझ क्यों मिला राधा रानी को आजीवन किशोरी रहने का वरदान, जाने इसकी पौराणिक कथा। सनातन धर्म में कृष्ण भक्ति में डूबे रहने वाले अनेक भक्त हैं जो राधा रानी के नाम का जाप करते रहते हैं। धार्मिक मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से राधे राधे का जाप करते हैं उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और कृष्ण के वैकुंठ धाम तथा गोलोक में स्थान प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार राधा और कृष्ण एक ही आत्मा के दो रूप थे। श्री कृष्ण और राधा रानी एक दूसरे के बिना अधूरे माने जाते हैं। इसलिए आज भी श्री कृष्ण से जुड़े प्रत्येक कार्य में राधा रानी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। राधा रानी को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे विश्व भानु कुमारी, बरसाने की रानी और किशोरी जी। शास्त्रों के अनुसार राधा रानी धरती के लोक पर हमेशा किशोरी रूप में ही रही। शास्त्रों में उल्लेखित कथाओं के अनुसार राधा रानी ऋषि अष्टवक्र से आजीवन
किशोरी बने रहने का वरदान मिला था। आज इस लेख के माध्यम से हम जानेंगे कि ऋषि अष्टवक्र कौन थे और उन्होंने राधा रानी को किशोरी बने रहने का वरदान क्यों दिया। पिता से मिला 8 अंगों से टेढ़े मेढ़े होने का श्राप। पौराणिक कथा में यह वर्णन मिलता है कि द्वापर युग में वेदों और शास्त्रों के महान ज्ञाता ऋषि कहोड और माता सुजाता के पुत्र का नाम ऋषि अष्टवक्र था। ऋषि अष्टवक्र अपनी माता के गर्भ में ही अपने पिता ऋषि कहोड द्वारा शास्त्रों और वेदों का ज्ञान सुनते थे, लेकिन उन्हें शास्त्र का ज्ञान सही नहीं लगता था। इसलिए ऋषि अष्टवक्र ने अपनी माता के गर्भ के अंदर से ही अपने पिता से कहा कि शास्त्र में ज्ञान नहीं, ज्ञान तो हमारी अंतर आत्मा में होता है। हम सभी सत्य को बाहर खोजते हैं, जबकि सत्य तो हमारे अंदर है। शास्त्र तो केवल शब्द और वाक्य का समूह है। अपनी ही पुत्र से शास्त्र के विरोधी बात सुनने पर ऋषि कहोड को बहुत क्रोध आया और उन्होंने गर्भ में पल रही अपनी ही संतान को श्राप दे दिया, जो अभी तक अजन्मा है, जिसने अपनी माता के गर्भ में से मेरे शास्त्र ज्ञान को चुनौती दिया है और जन्म के बाद उसका शरीर 8 अंगों से टेढ़ा होगा। इसी श्राप के कारण ऋषि अष्टवक्र 8 अंगों से टेढ़े थे। राधा रानी को दिया आजीवन किशोरी रहने का वरदान। ऋषि अष्टवक्र के 8 टेढ़े अंग के कारण लोग उन्हें देखकर उनका मजाक बनाया करते थे और उन पर हंसते थे। क्रोध में आकर ऋषि अष्टवक्र लोगों को श्राप दे दिया करते थे। एक बार ऋषि अष्टवक्र बरसाना आए थे, तब सभी बरसाना वासी उनके दर्शन करने पहुंचे, जिसमें से कई बरसाना वासी ऋषि अष्टवक्र के टेढ़े अंगों को देखकर हंसने लगे। ऋषि अष्टवक्र उन सभी को पत्थर में बदल जाने का श्राप दे दिया। जब राधा रानी ऋषि अष्टवक्र के दर्शन के लिए पहुंची तो राधा रानी ऋषि अष्टवक्र को देखकर मन मन में मुस्कुराने लगी। ऋषि अष्टवक्र अपने क्रोध में आकर राधा रानी को श्राप देने ही वाले थे कि श्री कृष्ण ने ऋषि अष्टवक्र से अनुरोध किया कि वह एक बार राधा रानी से मुस्कुराने की वजह तो जाने। तब राधा रानी ने ऋषि अष्टवक्र से कहा कि वह ऋषि अष्टवक्र के टेढ़े अंगों को देखकर नहीं मुस्कुराई, बल्कि आनंद की अनुभूति के कारण मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उन्हें तो ऋषि अष्टवक्र को देखकर श्री कृष्ण की छवि और परमात्मा के दर्शन जैसी अनुभूति हुई। इसलिए प्रेम और सम्मान में ऋषि अष्टवक्र को देखकर राधा रानी मुस्कुरा रही थी। इतना सुनकर ऋषि अष्टवक्र बहुत प्रसन्न हुए और राधा रानी को आजीवन किशोरी बने रहने का वरदान दिया। साथ ही अन्य गांव वालों को भी श्राप मुक्त कर दिया। इसी कारण राधा रानी को किशोरी जी कहकर संबोधित किया जाता है। जय हो राधे कृष्ण की। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।